पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट रूल की बात करूंगा जिसे 100 माइनस एज रूल कहते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके हवाले से इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जहन में आना चाहिए वो ये होता है कि आपकी जो भी सेविंग्स हैं, जो आप बचा रहे होते हैं अपनी मंथली इनकम में से अपने एक्सपेंसेस निकाल के, उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करने लगते हैं तो उसमें से कितना पैसा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा बाकी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें डालना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जॉब में से आप 1 लाख रुपया कमाते हैं और उसमें से आपकी 40,000 रुपये के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और 60,000 रुपये अगर आपका बचता है तो उसमें से कितना पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए और कितना पैसा आपको जो लेस रिस्की ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर लगाना चाहिए। तो 100 माइनस एज रूल एक बड़ा ही पॉपुलर रूल है जो एक लंबे अरसे से लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपका एज फैक्टर काउंट होता है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी जो रिस्क एपेटाइट होती है वो मैयर की जाती है। कि आपकी एज अगर कम है तो इसका मतलब है आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और पोटेंशियली आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जूँ जूँ आपकी एज बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अब आपको लेस रिस्की ऑप्शंस को देखना चाहिए, क्योंकि आपकी अब रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। इस रूल के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो लेट सपोज़ कि आप माहाना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि 1 लाख रुपया आपकी मंथली सेविंग होती है और आपकी इस वक्त एज अगर 30 साल है, तो उसमें आपको 100 में से अगर हम 30 को माइनस करें तो 70 बनता है, यानी 70% जो आपकी अमाउंट है, जो 70,000 रुपये बनती है इस केस में, वो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए। और जो बाकी के 30,000 रुपये हैं वो लेस रिस्की ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेस रिस्की ऑप्शंस के अंदर जो गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड बॉन्ड्स होते हैं या सेविंग स्कीम्स होती हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 30 साल के केस में आपको 70,000 रुपया जो कि 1 लाख में से सिर्फ 30,000 छोड़ के बाकी सारे आप इस रिस्की ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जूँ जूँ आपकी एज बढ़ेगी तो इस फार्मूला के मुताबिक आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगी। और जो बाकी ऑप्शंस हैं, सेफ़र ऑप्शंस हैं कंपैरेटिवली, लो लो रिस्क लो गेन ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। अब हम एक एग्जांपल केस लेते हैं कि एक शख्स है जिसकी जो माहाना इन्वेस्टमेंट का बजट है वो 50,000 रुपये है। तो अगर आपका 50,000 रुपये बजट है तो इसके अंदर आपकी एज काउंट होगी कि आपकी एज क्या है। फिर आपकी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज है वो उसी हिसाब से हम काउंट करेंगे इस फार्मूला के तहत। और फिर हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट आपको स्टॉक्स के अंदर डालनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लेस रिस्क की ऑप्शन में डालनी चाहिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शख्स है जिसकी उम्र इस वक्त 20 साल है और वो 50,000 रुपया माहाना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इस केस में चूँकि एज फैक्टर ऐसा है कि इसमें आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इस 100 माइनस एज रूल के मुताबिक 80% जो पैसा है वो ये शख्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो बाकी 20% है वो उसको लेस रिस्क की ऑप्शन में डालना चाहिए। तो 50,000 में से जो 80% है वो बनता है 40,000 रुपये। इसका मतलब है कि 50,000 में से 40,000 रुपये स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाएँ और जो बकिया 10,000 रुपये हैं वो आपको लेस रिस्क की ऑप्शन, लो रिस्क लो गेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर डालने चाहिए। एक और शख्स है जिसकी उम्र 40 साल है, तो इस केस के अंदर स्टॉक्स के अंदर उसको 60% डालना चाहिए, जो बकिया 40% है वो लेस रिस्की ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस केस में अगर 50,000 रुपये की एग्जांपल लें तो 30,000 रुपया उसको स्टॉक्स में डालना चाहिए और 20,000 रुपया लेस रिस्की ऑप्शंस के अंदर डालना चाहिए। और जो तीसरा केस है वो है कि 60 साल की अगर एज है तो इस केस में जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो 40% और जो 60% है वो लेस रिस्क की ऑप्शन में होनी चाहिए। तो 50,000 में से 20,000 रुपया स्टॉक्स के अंदर और 30,000 रुपया लेस रिस्क की जो ऑप्शन हैं, लो रिस्क लो गेन ऑप्शन है, उसमें डालना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फार्मूला को, यानी कि 100 माइनस एज के जो रूल है, इसको आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स करें उसके अंदर भी सब डिवीजन करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना जो भी परसेंटेज लगा रहे हैं उसके अंदर से फर्दर आप परसेंटेजेस निकाल सकते हैं आपकी एज के हिसाब से कि उसमें से कितने पैसे आपको वैल्यू स्टॉक्स में डालने चाहिए, कितने पैसे आपको ग्रोथ स्टॉक्स में डालने चाहिए। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो कि मेच्योर कंपनीज के होते हैं, जो कि आपको रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही होती हैं और उसके अंदर इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता और इतनी ज़्यादा आपको उसमें कैपिटल गेन भी एक्सपेक्टेड नहीं होता।
जबकि ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो कि अभी ऐसी कंपनीज के होते हैं जो अभी मेच्योरिटी स्टेज पे नहीं पहुंची, और वहाँ पर पोटेंशली आपको ज़्यादा रिस्क भी होता है और ज़्यादा गेन के भी चांसेस होते हैं। तो आपकी एज के हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर भी आप रिस्क एपिटाइट को देख सकते हैं। अगर आप ऐसी एज के अंदर हैं जहाँ पर आपकी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर अपनी किचन की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी दीगर जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उसमें से आप अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में आप ऐसा पैसा डाल रहे हैं जो कि आपका बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है या साइड का पैसा है, जो कि आपको इन वेरी नियर फ्यूचर आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर आप ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वैल्यू स्टॉक्स में कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से, तो आपको फिर वैल्यू स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए जिसमें से आपको रेगुलरली डिविडेंड इनकम भी आ रही है और उसके अंदर आपको रिस्क फैक्टर भी कम है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, ऑन योर बजट, ऑन योर एज, और उसके हिसाब से आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर तौर पे अपनी एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट या जो भी बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे आप अपने हिसाब से बेहतर तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस सिंपल एंड बेसिक टाइप ऑफ वीडियो, जिसमें कि एसेट एलोकेशन के हवाले से ये फार्मूला या जो रूल है जो कि वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज होता है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।